और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद सियासत भी बदलती नजर आ रही है। जो कभी सत्ता में थे आज उन्हीं को नगर निगम अवैध निर्माण का नोटिस भेज रहा है। तो बड़ी जानकारी है, कोलकाता नगर निगम ने ममता बनर्जी की भतीजी और टीएमसी के सबसे कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी की 17 से 21 संपत्तियों पर नोटिस जारी किया। इस नोटिस में अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी का घर भी शामिल है। इन सभी संपत्तियों को नोटिस और अवैध निर्माण और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी को लेकर जारी किया गया है। नगर निगम की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया कि अगर 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया और बिल्डिंग प्लान मंजूरी से जुड़े दस्तावेज जारी नहीं किए गए तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। वैसे आज बंगाल में बुलडोजर एक्शन तेजी से हिट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कल कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की बैठक थी और सूत्र बता रहे कि इस बैठक में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, लेकिन वो इन नोटिस के सामने झुकने वाले नहीं है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बैठक में अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों को जारी नोटिस पर चर्चा हुई और इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोलकाता नगर निगम और बंगाल सरकार को जो करना है कर ले, चाहे तो मेरा घर गिरा दे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप अभिषेक बनर्जी ने लगाया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भले ही सरकार अब जो भी करे हम झुकने वाले नहीं है। टीएमसी की जो बैठक थी उसमें इस नोटिस को लेकर के चर्चा भी हुई है और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं इस नोटिस से। तो अभिषेक की कंपनी है लीप्स एंड बाउंस और जो केएमसी की कल बैठक हुई है उसमें इसको लेकर चर्चा भी हुई और बताया जा रहा है कि अभिषेक की जो संपत्तियां हैं उसके अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। अब कोई अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो, राजू नौशकर हो या पप्पू सोना, नियम सबके लिए सेम है। अगर आपके पास पेपर है ले आइए, पेपर हम लोग देखेंगे आपका बिल्डिंग लीगल है कि नहीं। लीप्स एंड बाउंस का घर है, आपका पिताजी का घर है अभिषेक बनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप तो भगवान नहीं है, ना ही आपका बुआ जी भगवान है। तो जो नियम सबके लिए है, पेपर दिखाइए कुछ नहीं करेंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे सब कुछ करेंगे। इलेक्शन के बाद बंगाल में सरकार की परिवर्तन हुई है और अभी जो भी होगा कानूनी तरीके से होगा। अब अभिषेक बनर्जी और जो ओनर है उनके नाम पे ही तो नोटिस जाएगा। मैं तो ओनर नहीं हूँ तो मेरे नाम पे तो नोटिस नहीं आएगा। अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता। That whatever notice have been issued, those will also have a legal test in coming times, the legality of those things, and against whom whatever notice has been issued, they are free and they have that right to contest all these notices in appropriate court of law. और ये नोटिस क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो समझिए कि अवैध निर्माण के खिलाफ कोलकाता नगर निगम का सख्त रुख अपनाया गया है। अभिषेक बनर्जी की कई संपत्तियों पर केएमसी का नोटिस है। अब चलिए कुछ जानकारी आपको इससे जुड़ा हुआ दूं तो अवैध निर्माण के खिलाफ कोलकाता नगर निगम सख्त रुख अपना रहा। अभिषेक बनर्जी की जो संपत्तियां अवैध तरीके से कब्जाई गई हैं उन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की कई संपत्तियों पर केएमसी नोटिस भेज चुका है। 17 से 21 संपत्तियों के खिलाफ नोटिस जारी करने की खबर है जो अवैध तरीके से बनाई गई है, उसको लेकर जवाब मांगा गया है। बिल्डिंग प्लान और दस्तावेजों को लेकर के नोटिस अभिषेक बनर्जी को भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसके बाद सवाल अब ये उठ रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और परिजनों के नाम पर जो संपत्तियां हैं क्या उन पर बुलडोजर एक्शन होगा। अभिषेक बनर्जी की मां के नाम पर जो संपत्ति है उस पर भी केएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। 7 दिन में नोटिस का जवाब अगर नहीं दिया जाता है तो फिर निगम का एक्शन जमीन पर नजर आएगा। निर्माण के दस्तावेज सही नहीं मिले तो बुलडोजर भी चलाया जा सकता है, बुलडोज भी इन संपत्तियों को किया जा सकता है। ये भी बड़ी खबर है। तो देखिए अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर क्या बुलडोजर चलेगा। तो इतने वक्त से जो लोग सत्ता में थे अब देखिए कैसे धीरे धीरे उनकी कलई खुलती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, फिर चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ हो। तो 7 दिन का अल्टीमेटम मिला है, इस दौरान अगर जवाब नहीं दिया गया तो फिर एक्शन हो सकता है। और पुलकित समय बदल गया, सत्ता बदल गई और बदल गया बंगाल। अब जरा देखिए जो लोग सत्ता में थे आज हालत यह है कि उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने की नौबत नजर आ रही है।
देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इनकी संख्या जो सूत्र बता रहे हैं यानी कि कोलकाता नगर निगम ने करीब 40 संपत्तियों की ऐसी सूची बताई है। हालांकि अभी नोटिस कम संपत्तियों को गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये लिस्ट और लंबी होगी जिन प्रॉपर्टियों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश मुखर्जी और कालीघाट स्थित जो उनका पता है उसको भी नोटिस भेजा गया है कि वहां पर भी अवैध तरीके से निर्माण किया गया। जब टीएमसी सत्ता में थी और अभिषेक बनर्जी सत्ता के अंदर बड़ी पावर रखते थे तो उस समय ये निर्माण किए गए हैं, लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है और बीजेपी की सरकार है। साफ है कि कोलकाता नगर निगम अब नियमों के हिसाब से चलने की बात कहते हुए इन तमाम प्रॉपर्टियों को नोटिस भेज रहा है। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि टीएमसी के कुछ और भी नेता बताए जा रहे हैं जिन्हें नोटिस इशू किए जाएंगे नगर निगम द्वारा, जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए अवैध तरीके से घर बनाए हैं। जी बिल्कुल, पुलकित आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच खबर यह भी है कि कोलकाता नगर निगम के नोटिस पर टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने भी टीएमसी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कभी टीएमसी का पक्ष रखने वाले रिजू दत्ता ने कहा कि टीएमसी सरकार में जो कुछ भी गलत हुआ था वो अब सही हो रहा है। नोटिस पर रिजू दत्ता ने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी को लगता है कि नोटिस गलत है तो वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए रिजू दत्ता ने कहा कि देश में कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे कोई नेता हो, आम आदमी हो, सब कुछ कानून के दायरे में है और अगर नेता ने कुछ भी गैर कानूनी किया तो कानून अपना काम करेगा। मूवी है सरकार बोल के, सबने देखा है, आपके जो दर्शक है उन्होंने भी देखा है। उसमें एक बहुत बड़ा कहावत था कि जिसके पास पावर होता है उसका रॉन्ग भी राइट होता है। तो जब पावर था तब बहुत सारे रॉन्ग राइट थे, अब पावर चला गया है, अब जो रॉन्ग हुआ है वो कानूनी तौर पे राइट होगा और उसका भुगतान करना पड़ेगा। मेरे घर पे तो नोटिस नहीं लगा रहा है, मैं भी तो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता था, मेरे घर पे तो नोटिस नहीं लग रहा है, मेरे घर पे तो ईडी नहीं आ रहा है, मेरे घर के सामने तो लोग चोर चोर नहीं चिल्ला रहे हैं, मेरे घर के सामने तो कोई बीजेपी का झंडा गाड़ के नहीं जा रहे हैं। आप जब क्षमता में हैं और तब आपने अगर क्षमता का दुरुपयोग किया है तो आपको खामियाजा भरना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा था कि अभिषेक बनर्जी के पास 24 संपत्तियां हैं और जल्द ही इन संपत्तियों की जांच की जाएगी। 2 दिन पहले भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी और टीएमसी से जुड़े नेताओं को लेकर कहा क्या था, आपको वो सुनवाते हैं। बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भतीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। इधर यूपी के सिकंदराबाद नगर पालिका के चेयरमैन और बीजेपी नेता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित की सायोनी घोष का सिर काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने वाले कथित बयान पर सियासत गरमाई हुई है। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। साथ ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने सवाल किया। उन्होंने पूछा कि यही है नारी शक्ति वंदन। साथ ही उन्होंने यूपी और बंगाल की बीजेपी सरकार से बयान देने वाले प्रदीप दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद से बीजेपी नेता और नगर पालिका अध्यक्ष का एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है, जिसमें वो सायोनी घोष का सिर काट कर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान करते हुए सुने गए हैं। अब सोशल मीडिया एक्स पर सायोनी घोष ने लिखा कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से पूछना चाहती हूं कि क्या एक बीजेपी जनप्रतिनिधि द्वारा एक महिला और मौजूदा सांसद का सिर काटने के लिए इनाम की घोषणा करना ही नए भारत में नारी शक्ति वंदन की असली सोच है। दूसरी तरफ जब बीजेपी नेता और सिकंदराबाद नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित से जो इस विवादित बयान पर सवाल पूछे गए तो उनका जवाब क्या था वो भी जरा सुनिए। उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है और न ही उन्होंने माफी मांगी। किसी भी पूजा पद्धति, किसी भी धर्म
कि आदि वंशजों के खिलाफ कोई असत्य और असभ्य भाषण ना करे। यदि इस तरह का कोई प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएं तो होंगी ही। सवाल ये है चेयरमैन साहब से कि आपको अपने बयान को लेकर कोई खेद है, क्योंकि उसमें हिंसा की बात आप कह रहे हैं, सिर काटने की बात आप कह रहे हैं, कोर्ट है, अदालत है, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं तात्कालिक राजसत्ता से भी आग्रह करता था, मैं आज भी कहता हूँ, अरे देश तो विधि से चलता है, कानून से चलता है। आप अपने बयान पे बने हुए हैं कहने के लिए। देश तो विधि से और कानून से चलता है।